अब अगले मैच की तैयारियों में लगे होंगे, अगली जिल्लत के इंतजार में होंगे, अगले तमाशे के इंतजार में होंगे, अगली फनकारियों के इंतजार में होंगे, अगले मैच को लोग ये कह रहे होंगे नेक्स्ट मैच देख रहे हैं हम लोग। अपन नेक्स्ट मैच करते करते साले 4-5 साल गुजर गए, तुम्हारे कप्तान भी बन गए, खिलाड़ी भी रहे, हर इवेंट भी खेला, लंगड़े भी हो गए जब भी टीम के साथ रहे, मगर पाकिस्तान की किस्मत कहीं नहीं चमक सकी, हमेशा पाकिस्तान को लेकर ही गिर गए। हालांकि लोगों ने फिर भी ये तवक्को की थी कि यार शायद वर्ल्ड कप की कुछ आंसू जो है पहुंचने के अंदर बांग्लादेश में कामयाब हो जाए, लेकिन बांग्लादेश ने बोला कि साले हम वर्ल्ड कप से तपे हुए बैठे हैं, तुम्हारी ऐसी के तैसी जो भी आएगा हम उसको इसी तरह मारते हुए नजर आएंगे। एक ही नाहिद थी उनके पास, ठीक है, नाहिद ये समझ के गए थे नाहिद कोई और है, राणा भी लगा हुआ था उसके तरफ से, राणा निकाल के डाला ना इनके। आज आज इनको पता चला कि राणा असल में होता क्या है, पंजा लगाया उसने आज अपने छठे मैच के अंदर। इससे पहले वो सिर्फ 5 विकेट ले चुका था, उसकी भी नसीब खुल गया जब उसको राणा जो है पाकिस्तान मिल गया शाहीन की कप्तानी में। 6 डेब्यूटेंट में से 4 को आज शाहीन शाह अफरीदी ने 255, 256, 257, 258 करके कैप, यानी कि नंबर है कैपों के जो इनको दिए गए, किसमें शाहिदा फरहान 255 होंगे क्योंकि वो सीनियर थे। आज पाकिस्तान को मौका था कि यार वो शेर बंगला मीरपुर के अंदर कोई कार्रवाई ऐसी डाल देगी जिससे बांग्लादेश में एटलीस्ट कम से कम, हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा है, मगर ये कि पिछले 8 ओडीआईज के अंदर पाकिस्तान जो सिर्फ 3 जीता है, 5 पूरे डाल के निकाल दिए। 11 साल के बाद आपको मौका लगा था कि आप मीरपुर बांग्लादेश के अंदर अपने कुछ पुराने स्कोर सेटल कर लें, मगर स्कोर सेटल ना होनी थी। क्या नाम है वो जिसका नाम है मेहदी हसन मिराज जो कप्तान है उनके, मैं तो रफीक को कह रहा था ये तो मेहदी हसन मिराज है, कल तक मैं रफीक बता रहा था, मगर ये तो किसी को नहीं पता था कि तस्कीन अहमद है, वो भी 141 के ऊपर से तकरीबन 140 का पेस रखते हैं। वो जो नाहिद है जो दूर से भाग कर आता है, पतला दुबला, उससे पता चल रहा था बॉलर है, कहाँ पे लेंथ को कहाँ पे हिट करना है। 1-2 बॉलें आड़ी तिरछी उसने मेरे शब्बराती को जरूर थी, मगर 10वां ओवर जो फेंका गया बांग्लादेश की तरफ से, वो बंगाली तमाचा मारता हुआ नजर आया असल में, जिसका नाम है नाहिद राणा। जिस अंदाज से उसने पाकिस्तान की पूरी बैटिंग को, अबे जो भी था तुम्हारी बैटिंग में, मुझे ये चुतियापे नहीं चाहिए कि वो हमने बच्चे खिला दिए, हम ट्राई कर रहे थे, हम जो है वो वर्ल्ड कप की घंटा तुम लोग वर्ल्ड कप की तैयारियों में कर क्या दिया इतना क्यों नाराज हुए हैं आप इनसे? जितने तुम छुपा कर आए हो ना, तो वो भी नहीं था। अबे वो भी होता, वो भी जिल्लत की इसी दुकान पे खड़ा होता जिस दुकान पे कर रहे हैं आप? लेके खड़ा अबे दुख जब दिखता है उसी वक्त खुशी होती है। नहीं दुख तो बढ़ते ही जा रहे हैं ना, अब तो ये दिखा के फिर खुशी मनाए। अब तो सिर्फ ये वाले दिन आने के लिए रह गए कि भैया वो कोई टीम आने ही मना कर दे इनके पास, जाने के लिए तो हर जगह तैयार है, कहीं पे भी कोई बुला ले। मैंने देखा है जाने के लिए हर जगह तैयार है कि किसी तरह पाकिस्तान से निकल के बाहर खेलें, क्योंकि जो जिल्लत यहाँ पे मिलती है वो भी नहीं छुपती, जो आगे जाके मिलती है उसके लिए अगला नेक्स्ट मैच। तो ये जो नेक्स्ट मैच जिन लोगों बच्चे अभी सीख रहे हैं ना, वो कब तक खेल रहा था, मतलब सीखते रहे यार। मैं ये कह रहा हूँ कि सीखने में आपकी क्रिकेट आपके हाथों से ही ना निकल जाए भाई। तो निकल गई ना, और कैसे निकलेगी? मतलब 100 और वो भी 14। नहीं कभी होता है ना कि यार आप अच्छी टीम है, आपका जो है वो बुरा दिन था, चलो भाई इनके तो बुरे दिन खत्म ही नहीं हो रहे, साल का जो दिन आता है 365 दिन ही बुरे हैं। अब बुरे हमारा तो 367 दिन तो होते नहीं है साल के अंदर के, चलो भाई साल में एक दिन ज्यादा बढ़िया, तुम्हारा वो दिन हो सकता है अच्छा हो जाए, मगर वो दिन अच्छा हो जाए, मगर जब भी दिन आते हैं, शुगर है मेरे घंटे का किंग नहीं है, वो भी जिल्लत की इसमें शामिल दुकान में खड़ा होता साथ, यहाँ पे जो कुछ रह गए जिनके नाम लिए जा रहे हैं, वो होता घंटा जो भी होता। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान ने पिछले 5 सालों के अंदर जिस तरह से अपने T20 के तमाचे निकालकर जो है ना हर फॉर्मेट में खिलाने शुरू किए, इसलिए हर फॉर्मेट में गिर गया। उन लोगों का गिरबान पकड़ा जाए जिन्होंने 120 बॉलों के खिलाड़ियों को जो है टेस्ट भी खिला दिए, और क्या नाम है पाकिस्तान से 50 ओवर की क्रिकेट भी खिला दी। जहां जहां आप लेकर इन तमाशों को लेके गए, आपका तमाशा ही बनता नजर आया। कहीं वो बांग्लादेश जो अब इटली जाके ना खेलने का कहते ना कि हम इटली से खिला दो, हम इटली से अपने स्कोर सेटल कर लेंगे, तुम्हारे स्कोर कहीं भी सेटल नहीं हो रहे। इटली खेलता है T20 और उनके पास है 2 भाई, समझ गए, एक भाई मेहनती है और दूसरा एक का नाम हैरी मेहनती है और एक और मेहनती है, वो आगे पीछे एक 3 पे आता है, एक 4 पे आता है, बहुत मारते हैं वो। T20 में भी तुम मारेंगे, नेपाल भी तो मैं मुंह नहीं लगाएगा उसकी वजह से, नेपाल की टीम अच्छी, जोफ्रा आर्चर को छक्के मारते हैं। अच्छा अब रहेगा क्या नुमान साइम का तो कूला ही फंस रहा है उस पे। नहीं मैं ये कह रहा हूँ उसको भी ले जाते हैं ना। बहरहाल यार आज बड़ी जिल्लत आमेज शिकस्त हुई है अगर देखा जाए, और बड़ा मजा नहीं आया। और साहिबजादा फरहान खेले वनडे और 27 रन कर पाए वो, और उसके अलावा 37 रन फहीम अशरफ। मेरा सवाल है जब कोई जीत जाता है, नहीं एहसन से, तो सवाल ये कौन है, ये लेसन एहसन, इससे मेरा सवाल है कि भाई तुम नेदरलैंड से मैच हार रहे थे, फहीम ने बचाया। तुम पीछे भी जो क्रिकेट खेल रहे थे बांग्लादेश में ही आए थे, फहीम एक मैच में खड़ा हो गया था, फिर आउट हो गया था, जितवा नहीं सका था। तो कहने की बात है कि फहीम अशरफ को किन बेसिस पे तुम्हारा जब दिल चाहता उसको बिठा दे, तो वहां बिठा दिया इंग्लैंड के खिलाफ, वो उसके बाद न्यूजीलैंड वो श्रीलंका वाले मैच में भी बिठा दिया। जहां तेज रन करने थे तुम उसको खिलाकर एस फ्लोटर क्यों नहीं यूज करते यार? सवाल ये पैदा होता है। आज भी वो लेट आ रहा है, हाँ एस फ्लोटर यूज करो ना उसको। मैं ये कह रहा हूँ कि यार चलो
टॉस है? तो एक किस्मत की बात होती है ना, टॉस जीत हार ये तो एक किस्मत की बात होती है कि दो कप्तानों ने टॉस हम किया, ज्यादा हुए हुए कोई हैं। जीत गया कोई हार गया। गलत अच्छा हुआ है। जो जीतने वाला है उसने बोला जाए आप बैटिंग एंजॉय करो। हाँ, आप क्या मेहमान हुआ, हैं। मैच एक हाँ, वनडे ही आ रहे हो ना हाँ। यार, क्या हो गया? आप मेहमान बस हैं। कौन कौन खेल रहे थे? वो तो खेला ही नहीं जिसका कल से शोर हो रहा था, नहीं नहीं, वो कौन? वो गाजी गौरी। गाजी गौरी को उसको खिलाएंगे। कब खिलाएंगे? बेगैर- 3-4 खिला लियो, सही नहीं बेगैरती है खिलाया यार, बेशर्मी है ये। मैं अबे तो सबसे बोलूंगा, ज्यादा लानत तो है। उसी का नाम था। वो अबे मैच अगर- बाद बहुत सारे लोग कह रहे थे ये कैसे खेलेगा भाई गाजी गौरी, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रिजवान के उसको ही नहीं खिलाया रिजवान बेचारे को। को इसी स्टाइल में तुमने खिलाते रहना है और उसकी जिल्लत में शामिल करना है तो गाजी गौरी को हाँ। दे दो ना यार ये मौका। जहां पर अब्दुल समद खेल गए, जहां पर सदाकत खेल गए, जहां पर वो क्या नाम है इस्माइल हुसैन खेल गए, 4 अगर डेब्यूटेंट करा यही दी तो बात है 5 ना। तो मना थोड़ी है कोई। T20 करें में ना। मतलब ओडीआई में मना थोड़ी है। मैं चले आपको ये बता दूं, एक टीम ऐसी थी अब इंग्लैंड की जो कि कोविड के अंदर उनके 8 खिलाड़ी टीम के अंदर नहीं थे। ग्रेगरी वेरेगरी पता नहीं किस किस को उन्होंने खिला दिया था। बाबर हाँ, आजम वो जो कप्तान थे, कोविड की तुम्हारी- वजह से 9 तुम्हारी लड़के, ऐसी की तैसी लुइस मालूम है। ग्रेगरी वगैरह। ठीक है, इयन मॉर्गन उन्होंने कोई साउथ नहीं खेला। शकील ने वहां तो खेला था वनडे, ठीक है। बाबर बाद में 2023 में कह रहे थे वो डेब्यू कर रहा है। ये सीरीज व्हाइट वॉश हो गए थे वहां पर। अबे नए लड़कों से व्हाइट वॉश हो गए थे। पहली दफा ऐसा हुआ था 2 लड़कों ने डेब्यू किया था इंग्लैंड की तरफ से। तो यार मैं कह रहा हूँ शाहीन तू 6 लेके गलत गया, तू 11 लेके जाता, 4 सिर्फ सीनियर लेके जाता। एक दफा एक नया रिकॉर्ड, एक काम करो, तुम्हें रिकॉर्ड बनाने की बड़ी पड़ी है। एक काम हाँ, ये भी है। करो ओडीआई के अंदर अब दूसरा जो ओडीआई खेलो ना, घर से और बुला लो बहुत सारे पाकिस्तान से जिन जिनके ओडीआई डेब्यू करा है, नई टीम को ओडीआई डेब्यू करा दो। कप्तान भी डेब्यू कर रहा है उसके अंदर। अबे कमाल। अगर रिकॉर्ड बनाना है तो ऐसा बनाओ कि दूसरी टीमें डरे, क्योंकि क्रिकेट की फील्ड पे तुमसे कोई रिकॉर्ड तो बनने वाला है नहीं अब कि तुमसे कहा जाए कि यार तुमको एक रिकॉर्ड बनाएगी तुम्हारी टीम। तुम बल्कि अपने ऊपर रिकॉर्ड बना लेते हो। वो नाहिद राना जिसको शायद मेरे ख्याल में वहां पे रायपुर में या रंगपुर में भी कोई ना जानता हो नाहिद राना को, वो आज वो आया और उसने तुम्हारी बत्तियां गुल कर दी। सारे तुम्हारे टॉप ऑर्डर खा गया, रिजवान खा गया, क्या नाम है, अबे छोड़ा क्या है उसने तुम्हारा, साहिदादा फरहान खा गया, शबेरादी खा गया। वो शबेरादी का चेक किया तुमने यार? वो जो शॉट खेल रहा है, ना कोई स्टांस है, ना कोई स्किल है, ना कोई अंदाज है, ना कोई ना कुछ नजर आया कि यार ये बॉल के साथ ये करना क्या जा रहा था। ऐसा लग रहा था बल्ला रख रहे। वो नहीं होते छोटे बच्चे जिसको आप क्रिकेट सिखा रहे हो तो वो प्लास्टिक की बॉल से यूं कराने के लिए, तो बच्चे का ये होता है कि बल्ला यूं कर देता है। रिजवान बिल्कुल इसी अंदाज से खेलते हुए नजर आए। यार कमाल है, ये वाली टेक्निक किसी को नजर नहीं आ रही। एक आदमी जिसकी पूरी टांगें नहीं चलती है, जो क्रीज को इस्तेमाल करने नहीं जानता, खड़े खड़े खेलने के लिए सारी कार्रवाई डालना होता है तुम्हारी। और ये 6-8 महीने से कर क्या रहा था? इस दिन की जिल्लत उठाने का इंतजार कर रहा था मोहम्मद रिजवान। इसको चाहिए था कि जब इसको पता चला था 4 खेल रहे तो 5 कर देता, गाजी गौरी को मौका दे देता। थोड़ी सी शर्म इसको भी आनी चाहिए ना यार। सारी शर्म शाहीन को आएगी क्या? नहीं, इसको उसको नहीं आया। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि आपने ना तो बैटिंग में कुछ किया। इसने शाहीन ने जो है किया क्या, मतलब रन्स भी बनवा दिए इतनी जल्दी। अबे मतलब 5-6 तो आउट कर देते उनके कम से कम। ये लोग आउट कर देते तो कैसे, क्या उन्होंने कैसे किए? अबे अबरार को धो दिया जिस आदमी का नाम निकल जाए ना इधर बैठ के लाल कुर्सी पे, वो हो जाता है नाहिद राना। मुझे ये नहीं पता था कि किसी दिन इतनी बजा देगा। मैं आपको सच बता नाहिद रहा हूं, राना। आप अबरार के ओवर चेक करो। मत किया करो यार, मत किया अबरार करो। के ओवर चेक करो। किसी के इत्मीनान को भी कभी कभी समझ लेना चाहिए कि मत किया करो। यकीन कामिल था कि भैया लग जाएगा आज का। तो ऐसी बॉले बना बना के अबरार ने दिए, ऐसा लग रहा था वो अफ्तार जो है वो होटल में करना चाह रहा था। चाह रहा था मैच जल्दी खत्म हो जाए, रन ही नहीं हमारे। अफ्तार तो हो जाती है, कोई मसला नहीं। नहीं वो तो बांग्लादेश ने अफ्तार कराई है ना इनकी तो जबानें बाहर आ गई नहीं। अब वो कहेंगे कि भैया वो यार, मतलब अब वही बात है, ये हमारी ही क्रिकेट में होता है भाई। हर जगह रोजे भी रख रहे होंगे लोग, और जगहों पे और भी रिलीजन्स में जो है वो चीजें होंगी। या आप इतना जो है वो शो क्यों करते हैं कि भाई वो तक तो उनका भी हो सकता है, उनका भी रोजे होंगे यार। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अबरार ने जो बॉलिंग करी है वो कोई लग रहा था वो बॉलिंग कर रहा है यार। वो तो बना एटीट्यूड अच्छा नहीं था इनका बॉलिंग, इनका बैटिंग में। और लाजमी सी बात है 114 रन 15 नहीं तो 20 ओवर में हो जाते, 20 नहीं तो 25 ओवर में हो जाते, 25 नहीं तो 30 ओवर्स में हो जाते। यानी कि शाहीन को उन्होंने ऐसा धोया है जैसे घाट पे धोबी कपड़े धोता है पकड़ के, ऐसे लठ मारे। अबे एक साकिब, एक शंटू और एक तीसरा एक और है इनका, क्या नाम है, सैफ शंटू और साकिब, उन्होंने इतना डाला निकाला, इनकी बत्ती बना दी। मतलब वो शंटू तो फिर भी ख्याल कर रहा था इनका, मैं बताऊं आपको। तंजीम साकिब ने भी बहुत ख्याल किया, मगर आज आप अबरार ने तो रन जानबूझ के दिए। बता दूं मैं आपको, उसकी बॉलिंग से लग ही नहीं रहा था कि वो कोई बॉलर है यार। वो आ रहा था और हवा में फेंक रहा था ताकि मारे और लंबे लंबे तारे कराए सामने। ठीक है, बेहतर ये है कि इन शक्लों पे अगर तुमने खिलाना है जिसमें जबान बाहर आ रही हो, जिसके अंदर एटीट्यूड ना आ रहा हो, जिसमें एग्रेशन ना आ रहा हो, बिल्कुल ही फ्लैट शक्ल आ रही हो, ना बैटिंग में किसी काम में आ रहा हो, ना फील्डिंग में किसी काम में आ रहा हो, पता ही नहीं चल रहा था मैच खेलने ही ऐसा लग रहा था टाइम गुजारने के लिए है कि किसी तरह जल्दी से टाइम गुजर जाए हमारा। बस
तो यार ये टाइम गुजारने वाली हरकतें मत करो तुम। ये बेहतर ही होता है कि यार आदमी अपने आप को पेश ही ना करे इन दिनों के अंदर खेलने के लिए। बहरहाल आपने जो परफॉर्मेंस दी है उसके ऊपर तो यही कह सकता हूँ कि नाहिद राणा के साथ ज्यादती होगी। नाहिद राणा ने पूरी दिलजमी के साथ, पूरी नेशनलिटी के साथ, पूरे पैशन के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ डाला निकाला है जब तक लेटा के बात अच्छे से समझ आती है ना यार। इनकी आंखों से आंसू और मुंह से झागना निकला है। वो तो शुगर है उससे शंटू ने उसको 7 ही ओवर करवाया, वरना वो 8 विकेट ले जाता है। शंटू तेरी ऐसी की तैसी, तेरे से ये तुझे नहीं तवक्को नहीं थी कि जब वो ले रहा है विकेट तो उसको कराता रहता होगा। मेरे ख्याल में जो है वो राणा ने कह दिया होगा बस यार मेरी हो गई 5, अब मैं इससे ज्यादा नहीं ले सकता इनकी, मैंने ले ली 5 दफा इनकी लिटा लिटा के यार, छोड़ा ही नहीं उसने। बहरहाल मैं ये कहूंगा कि यार पाकिस्तान ने 4 डेब्यूटान कराए तो भैया कराने की उनको जरूरत ही नहीं थी। वो T20 की फनकारियां सारी वो तुमने जाके 50 ओवर में फेंक दिया, उनको पता ही नहीं है 300 बॉलें खेलनी होती है यहाँ पर। जिस अंदाज से वो खेलने की कोशिश कर रहे थे, शमाइल हुसैन को पहला कैच छूट गया, उसका अगला जो कैच हुआ वो शंटू के लितन दास से कैच ले लिया, तो उसकी भी गलती नहीं है। उसको आपने मौका ऐसा दिया, आप उस पर एहसान करने लग रहा है कि तू पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, जाके डेब्यू कर ले। वो 50 ओवर भी करवा लो, T20 में करवाओ ना डेब्यू, उनका इतने सारे लोगों का करवाना है। जो धंधे पानी वाला खेल है उससे तो तुम सारे फारिग कर देते हो हैं, जिसके ऊपर टीआरपी नहीं है ओडीआई के ऊपर तुमने 4 डेब्यू करके लोगों को चूतिया बनाने की कोशिश कर रहे हो यार, ये क्या है? अबे टीआरपी धंधा पानी। असल बात ये है कि देखो वो तंजीद लड़का तेज खेलता है, उसकी कई बार हमने पाकिस्तान भी आया था कि विकेट थ्रो करके चला गया वो, लेकिन तंजीद बहुत अच्छा क्रिकेटर है, तो उसने तेज रन्स किए, उसके बाद जो है उसको रन ज्यादा नहीं मिले। समाओ अगर आप 200 सवा 200 करते तो ये बांग्लादेश की भी बैटिंग लाइनअप पूरा टेस्ट होती है, हाँ यार ये किस तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं। बट ऑन द अदर एंड यार पाकिस्तान का मतलब बहुत ही सॉरी टैली है यार, आप क्या देखेंगे। मतलब अगर आप कहते हैं मार्जिन दे दो 2-1 कर देंगे या मैच जीत जाएंगे तो यार मतलब ये जाए भाड़ में, मैच नहीं जीतेंगे। देखो 114 रन किस तरह एक्सेप्टेबल है यार, एशियन कंडीशंस है यार, कौन सा इन लोगों को पर्द भेज दिया। ये अभी कहाँ खेल रहे थे इमर्जिंग कहाँ हो रहे थे, ये इधर उधर ही हो रहे थे, यूएई में हो रहे थे, इधर उधर ही होते हैं ना यार, इसी टाइप की पिचेस पे खेलते हैं ना ये सदाकत वदाकत। भाई मैं आपको ये अगरबत्ती वाला मुंह लेके जो आ गया पाकिस्तान, ये जो लौंडे हैं ना ये T20 खेलते हुए आए, चांस मिला है भाई, करो 50 करो 100 करो 80 करो रन्स करो ना यार। ये पहली इनको सीरीज मिली थी, अब सुने मेरी बात, पहली सीरीज मिली थी जो ये 50 ओवर की इंग्लैंड लायंस के खिलाफ खेल रहे थे, वो सीरीज से ये हार गए थे, सीधे 3-4 मैच हार गए थे, ये बात तो है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ उसके बाद आपने अब टोपी चूतिया बनाने वाला, चलो यूं ले ले, चूतिया बनाने वाला काम क्या होता है। देखिए अब इनको T20 में नहीं लेना है इन्होंने, तो यहाँ पर गंदा करने के लिए छोड़ा है। दुनिया की जो बेहतरीन टीम है वो इन कंडीशन को चैलेंजिंग कंडीशन समझती है जो बांग्लादेश की है, ये सबको पता है, सबको पता है। पाकिस्तान आखिरी T20 सीरीज भी यहीं हारा था अपने सलमान की कप्तानी के अंदर 2-1 यहाँ पे बांग्लादेश जीत गया था। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जानबूझकर आग के दरिया में झोंक दिया अपने बच्चों को जो T20 की परफॉर्मर है। वो हो सकता है कि पाकिस्तान में किसी लिस्टे में किसी के रन हो, जैसे मासदाकत के, शमाइल हुसैन के 450 रन, मगर ये कंडीशन वो नहीं है भैया। हम लोग बड़ी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन के अंदर इनको देखते हुए आए, तो बेहतर ये था कि आप यहाँ पर लेके जाते हो नाम नियात जो आपके साइडों वाले गेम है ना, जिनको आपने T20 के लिए छुपा के रख लिया। मुझसे पूछे ना आपने गेम क्या किया हुआ है, आपने उनको T20 के लिए छुपा के रखा हुआ है। बाबर आजम, ठीक है, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल्लाह, ये तो खेलते नहीं है T20, मगर यहाँ पर सऊद शकील, अभी ये क्यों नहीं है सऊद शकील यार, ये सवाल है मेरा, क्या गलती है उसकी यार? अगर उससे 1.5 साल में आपने उसको ओडीआई नहीं खिलाया तो उसकी गलती क्या है? उसने क्या वर्ल्ड कप में ज्यादा रन मार दिए थे बाबर आजम से 2023 के? अच्छा। इस वजह से बाहर कर दिया था आपने? क्या किंग से ज्यादा रन मारेगा तू? तेरी ऐसी की तैसी, इंडिया पे 60 रन मारेगा तू? तो मैं यही कह रहा हूं कि आपने पाकिस्तान की 50 ओवर की क्रिकेट तो बनने नहीं दी है। हालांकि अगर आखिरी सीरीज देखी जाए, पाकिस्तान ने एक व्हाइट वॉश किया श्रीलंका को सीरीज 50 ओवर वाला अपनी कंडीशन में, और जहां पर आपने साउथ अफ्रीका को 2-1 आपने वो सीरीज मारी, एक साउथ अफ्रीका मैच जीता था, वो टेस्ट सीरीज थी जहां पर पाकिस्तान ने 1-1 से टेस्ट भी बराबर किया था। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने अगर अपने इन बच्चों को, चले वो जहां खेल रहे थे, मैं बता दूं क्या खेल रहे थे, राइजिंग स्टार खेल रहे थे ये लोग, 20 ओवर का गेम चल रहा था ना। अच्छा T20 खेल रहे थे ये दुबई के अंदर, ये T20 भी खेल रहे थे, ये बाकी के मैच भी। अच्छा वापस आए पाकिस्तान, मासदाकत ने खेलते हुए यहाँ पर मुझे याद है लिस्टे में उसने 2 सेंचुरी भी मारी है, मुझे भी पता है, मगर ये कंडीशन और ये कंडीशन आप ऑस्ट्रेलिया की टीम का उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए, आखिरी बांग्लादेश का टूर, आप न्यूजीलैंड का उठा के देख लीजिए, आखिरी बड़ी क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, आप ये साउथ अफ्रीका का उठा के देख लीजिए, आपके धागे खुल जाएंगे, उतनी मुश्किल कंडीशन है खेलने के लिए। तो मैं यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने जानबूझकर आग में झोंका है ताकि इन बच्चों का यही गला दबा दो, इनका T20 में नाम निकल के ना आए। ये सारा गेम हमें पता है आपने क्या रचाने की कोशिश की, और शाहिन शाह अफरीदी ने इन बच्चों की जिम्मेदारी ली है कि मैं तुम्हें झोंक दूंगा ऐसी जगह पे जहां पर तुम्हारा पाकिस्तान में दोबारा कोई नाम नहीं लेने वाला
होगा। फिर वही बात है ना कि यार आपने अगर इनको मौका देना था, मेरा यही था कि आप इंतजार करते कि इनको खिलाने का, आप इनको T20 वगैरह में खिला देते, डेब्यू करा देते, मगर आप नहीं, ये 2 दिन से यहाँ जो पार्टी चल रही थी, वर्ल्ड कप हो गया, अब पाकिस्तान बांग्लादेश जा रहा है, चलो बांग्लादेश को ही हरा लेंगे, तो वहां भी नहीं खेले। बंगाली तमाचा, इसे कहते हैं बंगाली तमाचा, कि घर बुलाया, लिटाया, धोया और उसके बाद लिटा के समझ अच्छा आता है ना, मुंह से एक बात दोबारा यकीन हो जाता है, यकीन हो जाता है झूठ पर भी, क्या भाई लेट गए, अब यकीन जो हमने किया है वो हमने सीख लिया है। अब हम नेक्स्ट मैच में करेंगे। ये इनके मुंह से नेक्स्ट मैच वाली बात है ना, ये छीन ली जाए यार, मैं तो ये कह रहा हूँ इनको, ये कहा जाए बेटा आइंदा तुम्हारे मुंह से हमने अगर सुना कि नेक्स्ट मैच तो तुम्हें नहीं मिलेगा नेक्स्ट मैच, तुमने सिर्फ उस मैच में जो तुमने ज्यादती करी है पाकिस्तान क्रिकेट फैन के साथ उसके बारे में बताओ। इनको एडमिट करना चाहिए खड़े होकर हमसे गलतियां क्या हुई हैं। बाहर बैठ के फनकारियां, देखो यार माइक हेसन में मैं कुछ डालूंगा नहीं, मैं नहीं समझता कि माइक हेसन इस बात पे तैयार होगा कि 6 लोग आप प्लेयर लेके चले जाओ जिसके अंदर गाजी गौरी को डेब्यू ना करा और गाजी गौरी क्यों नहीं खेला, 2 दिन से उसी का नाम था, जब फिजिक्स ना रिजू ना आगा। अच्छा, आगा को कितने नीचे बैटिंग कराई शाहीन ने, तो रिजू का नंबर है ना, तो बहन क्या, वो तो 4-3-4 पे ही खिलाओ आगा को, कम से कम वनडे क्रिकेट के उसके 2-2.5 साल के स्टैट्स तो चेक कर लो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर शाहीन तूने 3 बच्चों को ऊपर खिला दिया डेब्यू पे 3 नंबर पे, तो रिजवान का नंबर भी छीन लेते ना, इससे भी नंबर छीन लेता। ये मतलब डरता है उससे क्या, या दोस्ती आ रही है यार, यूं पूछ लो ना यार, दोस्ती आ रही है ना, पूरी डाइव नहीं मारी गई, 2 भाई क्या चौके दिए, रिजवान से पूछो ना इसकी डाइव किधर गई है। अबे ये 6-8 महीने में अपने ऑफिसम के शॉट भी नहीं, कवर के शॉट भी लेके नहीं आया है अपने, कि 8वें स्टंप पे बॉल मिलेगी तो बल्ला लगा देगा, चौका हो जाएगा, वरना खुद बनाने की कोशिश नहीं करेगा। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि यार उस बच्चे गाजी गौरी का क्या कसूर है, जब हारना ही है तुमने तो उस बच्चे का भी डेब्यू करा के उसको भी, उस पर भी दाग लगवा दो ना यार, खत्म बात। बेकार में मेरे मुंह से नाम निकलता है गाजी गौरी, गाजी गौरी, गाजी गौरी, मगर वो गाजी गौरी 0 मीटर आएगा क्योंकि वो रिजवान उसका वो रिप्लेस करेगा रिजवान को, रिजवान रिप्लेस नहीं होगा, भले पाकिस्तान को व्हाइट वॉश हो जाए, वो पूरे तीनों एल लेने को तैयार है, वो अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। 2 विकेट के ऊपर भी खेल सकते हैं भाई, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, रिजवान से करवाओ ना फील्डिंग, करवाओ, हारिस जब होता है तो रिजवान 2 विकेट के बाद साइमन आज खेले, बड़े अरसे के बाद खेले, गायब थे क्रिकेट से, वही जिल्लत उठाई, उन्हें कुछ कर लेना चाहिए था। मतलब 20 बॉलें भी वो विकेट पर 19 बॉलों तक रहे, 20वीं पर आई थिंक आउट हुआ है। 10 रन बनाए यार उसने, 10 रन भाई, 10, 1 और 0, 100 का स्ट्राइक रेट, 10 बिल्कुल है, पकड़ के खोल दी उसने, 10 रन भाई, 1 के बाद 0 आता तो आप देखें ना, गैप नहीं आ रहा यार, मैं सिर्फ आउट देख रहा हूँ। हाँ, तो ये क्रिकेट है यार, ये म्यार है। एक सेम लेंथ पे गिरा हुआ बॉल एक बाहर चला गया जो 6ठे स्टंप पे मिला और रिजवान ने टच किया, चौका हो गया। उसी लेंथ पे गिरा हुआ बॉल जरा सा अंदर आया, इससे पता है क्या किया, अबे कोई ना पाँव की मूवमेंट है ना कुछ है, बल्ला आगे कर दिया। हाँ, रिजवान ने यार कमाल है, नहीं चलाता ना पाँव, वो कहता खड़े खड़े खेलूंगा, थकूं क्यों मैं, नहीं वो जो नहीं चलाता, वो नहीं चलाता भाई, इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। हाँ, वो नहीं चलाता, ठीक है। अच्छा आ जाए इंद्री भाई है, उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता, चलाता। जो छुपा हुआ रुस्तम है जो इस पूरी क्रिकेट को तबाह कर रहा है मिसबाउल्ला, उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। ठीक है, शराफत के बयानात करवा लो इनसे, शरीफ बहुत है ये, मगर शराफत का काम क्या है क्रिकेट के अंदर ये बताओ। नाहिद राणा शरीफ नहीं था, उसने बोला मैं जलील करूंगा तुम्हें, कहाँ पे कहाँ बॉल किया उसने तुम्हारे को, पहले तो मजे करा दिए एक चौका लगवा के, अगला बॉल टांगों में दिया, टांगों के अंदर तुम्हें पता अंदर आती हुई बॉल पे तो मेरे घंटे का किंग एक्सपोज हो जाता, तो तुम तो फिर भी रिद्दू साइमंड हो यार। तो वो भी होता तो उसको भी यही करना था, वो भी कुछ नहीं कर पाता, वो भी इसमें शामिल होता 114 रन में, उसके भी 8-10 रन होते कहीं ना कहीं। ये मैं आपको बता दूं कि ये धोखा है, और इस धोखे के अंदर शाहीन शाह अफरीदी फ्रंटमैन का किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कप्तानी ली इसी वजह, माइक हेसन का कोई कसूर नहीं है, माइक हेसन वो अंगूठा है जिसको जहां पर भी चाहे लगा दे, ये ना मुझसे कुछ बोलेगा। इसको अगर किसी क्रिकेटर के खिलाफ बोलना होता है तो इससे मीडिया पे बिठा के बोलते हैं काम कर, तो इसके ऊपर बात कर दे। तो यार वो पैसे मिल रहे हैं, वो डिक्टेट हुआ हुआ पढ़ना जानता है, वो डिक्टेट हुआ हुआ बोलना जानता है। माइक हेसन का कसूर नहीं है, उसको लाकर बिठाया इसीलिए गया ताकि तू अपनी दिल की बात नहीं, जो तुझे समझाए वही बात कर, जो तुझे टीम पकड़ा दी जाए वो। अब मुझे एक बात बताइए कि शाहीन शाह अफरीदी और इनके दरमियान, माइक हेसन के दरमियान, सुना है प्रैक्टिस के दौरान भी कुछ हुआ था एक दिन पहले, जिसमें वो माइक हेसन ने कहा था कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, मैं बैटिंग नहीं करवाऊंगा, मुझे अभी फील्डिंग करवानी है इनको। तो उसने बोला नहीं यार मैं कप्तान हूँ, मुझे पता है, हो सकता है ये बात गलत हो, मैं मगर ये मुझ तक पहुंची थी तो मैंने बोला यार अपने व्यूअर्स को जरूर बता दूं। मगर आज मैच देखकर मुझे बिल्कुल एहसास हो गया इस बात का
कि माइक एसन तेरी ऐसी की तैसी, तू बेकारी के पैसे ले रहा है, एक काम कर, तू सबके खैरात में कुछ पैसे निकाला कर ताकि तेरी नौकरी पकड़ी है, वरना ये लौंडे कहीं नहीं जाएंगे, ये यहीं रहेंगे, तुझे लपेट कर भेज देंगे कि माइक एसन की गलती थी, ये ना हो ये सीरीज माइक एसन के लिए आजाद साबित हो, सारा इल्जाम माइक एसन पे रख के जो है ना उसको बाहर कर दिया जाए। वो साजिशें जो छुप के बैठ के अभी आज मैच देख रही थी ना, वो साजिशें छुप के बैठ के देख रही थी, वो हंस पता है किस बात पे रही थी, वो आज इस बात पे रही थी कि इन 6 बच्चों का डेब्यू हो गया, ये खत्म हो गया, अब इनकी क्रिकेट कहीं नहीं बची, और साथ साथ माइक एसन का कैरियर पे चिपका के साइड में करके फेंक दिया उन्होंने। वापस आएंगे तो उसके बाद तालियां इस बात पे बज रही होंगी, नया कोच आ रहा है और नया कप्तान आ रहा है, ये वाली कहानियां चल रही होंगी। बहरहाल शहंशाह अफरीदी 2027 वर्ल्ड कप का धोखा देकर बच्चों को ले तो गए वहां पर, मगर इन बच्चों का कैरियर 50 ओवर की क्रिकेट इतना अर्ली था नहीं। इंतजार करते कि होम पे आपकी कोई सीरीज होती ताकि ये होम पे जो बल्ला निकाल के धार लगा के बैठते हैं ना आपके इमामुल्ला, अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम, इनकी जगह इन बच्चों को मौका दिया था, तो फिर मैं कहता कि हाँ यार आपने मौका दिया। अब्दुल्ला शफीक का है, वो तो नेशनल कप खेल रहा है, नेशनल कप, नेशनल ट्रेजर है वो तो। उससे सवाल हो रहा है, वो जो भी था मुझे तो अच्छी नहीं लगी उसमें क्रिकेट की बातें ज्यादा जो लोग बोल रहे हैं, लेकिन खैर हार्श नहीं आना चाहिए उन पर। मुझे ऐसा लगा कि अब्दुल्ला शफीक भी जरा ज्यादा कि जितनी आपकी समझ है आपको टीम में होना चाहिए, वो भी उस पर बेचारे पे तंज कर रहे हैं बिला वजह की बात। जो इस तरह के क्लिप चल रहे हैं अब्दुल्ला शफीक हो गए तुम बैट्समैन, मगर तुम्हें भी न्यूजीलैंड, हमने तो ओवरऑल कमेंट्री पे कहा था, वो मुझे असल में पीस वो वाला मिला उस पे, जाता कहूँ कभी कभी तो जाता। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें भी मोहम्मद हफीज वाली पार्टी हो तुम भी, समझ गए, तुम्हें भी छुपा छुपा के बहुत खिलाया गया। बाबर ने मिसबॉल कहते थे, एक वो पुल शॉट पे हमने कहा था इनकमिंग बॉल पे प्रॉब्लम है, इसको देख लो, आज तक है। तुम्हें न्यूजीलैंड टूर आज तक है ना भाई, न्यूजीलैंड टूर पे तुम्हें T20 में डेब्यू करा है, तुम क्या समझ रहे हो, हमें नहीं पता कुछ भी आज तक। बेटा इतने बड़े खिलाड़ी हो नहीं तुम, जितना बड़ा तुम्हें बना के पेश किया जा रहा है, हमें भी पता है तुम्हारी तालमेल मिलती किधर से, ठीक है। वो बच्चा अगर तुम्हारे से पूछ रहे है तो तुम उसको जुगत मार रहे हो। अबे जुगते मारना छोड़ो, क्रिकेट प्रोड्यूस करो। मैंने असल में उसकी उस स्पेसिफिक बंदे के लिए नहीं डाला था उस पे ट्विटर पे, कामरान गुलाम क्यों नहीं है भाई, करता रहता हूँ कहीं ना कहीं, कामरान गुलाम क्यों नहीं है अगर कभी 1-2 मिनट को गया, लेकिन मैंने वो इसलिए लगाया कि ओवरऑल जो कमेंट्री है ना उसका मेयार तो खैर बहुत अच्छा नहीं है। वो तो देखें हमारे आलमिया है जब मैचेस होते हैं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक का अगर वो इंटरव्यू कर रहा है बंदा तो उसको ये चाहिए कि रिटर्न में वो ये क्यों कह रहा है कि आप जो है आप कोच बन जाए, और वो एक एंड पे खड़ा रहना बोल गया ना वो। नहीं यार ये मुझे एक बात बाबर ने बिला वजह की पाकिस्तान की क्रिकेट में जिद्दत एक एंड पे खड़ा हुआ। मुझे एक बात बताओ, ये अली यूनुस जो वकार यूनुस के भाई एक एंड पे खड़ा हुआ है, एक एंड पे खड़ा हुआ है, एक एंड पे खड़ा हुआ है। पंजाबी में भी यही बात करेंगे, उर्दू में भी वर्ल्ड क्लास कमेंटेटर चल रहा है, वो यही बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, साथ में बिठा के वो शाहनवाज धानी की शॉट अगर लग जाए तो बोलेंगे कि यार वो शाहनवाज धानी को नानी याद करा दी। इस तरह की बदकिमाशी चलेगी यार नेशनल T20 के अंदर यार। ये पहले भी बात कर चुका हूं यार, कम से कम नए लोगों को मौका दे यार, मौका दे नए लोगों को यार। अब किधर है, मैं 50 लोगों को तो मैं नाम बता सकता हूँ, कौन है जो उनका रास्ता रोका है, कौन है जो उनका गला बता रहा है। कब तक ये साजिशी खेल रहा था? मैं ये कह रहा हूँ कि अली यूनुस टाइप के बैठ के लोग कब तक साजिशी कमेंट्री करेंगे, अपने अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं लोग बैठ के, अपने अपने प्लेयर्स की तारीफें करते हैं यहाँ पे बैठ के। मुझे उनकी कमेंट्री के स्टाइल पे वो नहीं है, मगर ये कि कम से कम यार ये तो देखे ना कि यार अब अगर क्रिकेट में नए बच्चों को मौका दिया जा रहा है तो कमेंट्री में नए लोग क्यों नहीं है यार। जिस तरह की कमेंट्री नेशनल T20 के अंदर की जा रही है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तारिक सही ठीक आदमी है यार, वो तो चलो उर्दू में अच्छी बेहतर कमेंट्री करते हैं, मगर जो उर्दू में कमेंट्री करना नहीं जानते, जिनको उर्दू बोलनी नहीं आती, वो आधी पंजाबी आधी उर्दू मिक्स करके क्यों बात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं यार। कम से कम ये तो सोच लेना यार। मेरा कहने का मतलब ये कि आपको पता तो होना चाहिए ना कि उर्दू में कमेंट्री होती क्या है, वरना सुन ले पुरानी कमेंट्री यार, आप लोग जाके आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे बॉल जाती है तो उसको क्या कहते हैं। ऊंचाई कोई नहीं होती भाई कमेंट्री के अंदर। ऊंचा शॉट ऊंचाई है, कारीजर पता होती क्या है। क्या हो गया? बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जा रहा, अच्छे कमेंटेटर है भाई और उनको ही रखा जाए, उनको बल्कि एक काम करे कमेंट्री के पैनल का हेड बना दिया जाए उनको, कि आज के बाद अगर कोई कमेंट्री करेगा तो वो अली यूनुस के पास जाएगा और अली यूनुस उसका ऑडिशन लेंगे। उनकी उससे शादी हुई है ना, आलिया जो हमारी क्रिकेटर है उससे हुई थी ना अभी शादी। हाँ माशाल्लाह शादी हुई। आलिया रियाज जो से छक्के मारती है। नहीं मैं कह रहा हूँ इनको अब एक काम करे, नेशनल ट्रेजर बना दे कमेंट्री का। इनको ये अब ऑडिशन लेंगे लोगों का, उसके बाद कोई कमेंट्री करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो उनके साथ बैठा हुआ क्लिप है जो मुझे अच्छा नहीं लगा। शाहनवाज धानी को नानी याद करा दी, ये व्हाट इज नॉनसेंस यार। ये कहाँ से लाते हो तुम लोग ये वाली नेशनल। वो पाकिस्तान खेला हुआ बच्चा है यार, कम से कम ये तो सोच लो। तुम्हारा तो मजाक हो गया, तुम्हारी तो जुगत हो गई, ठीक है। तुम ये तो सोचो कि उसके साथ जो ज्यादती हुई है कभी बोला तुमने बैठ के? शाहनवाजी नेशनल T20 का बांग्लादेश में क्यों नहीं खेल रहा भाई? वो है सवाल है, बांग्लादेश क्यों नहीं खेल रहा? नसीम शाह जो है वो वहां खेल रहा है, वो
पिशावर रीजन से, वो यहाँ क्यों नहीं खेल रहा भाई? नसीम जादव था ही आपका 50 ओवर का बॉलर। ये बात तो है। तो यह जाती है यार, ये कुछ चीजें हैं जो देखने वाली हैं। बहरहाल बांग्लादेश तपा बैठा हुआ था, हाँ ये बात वर्ल्ड कप के मैचेस ना खेल सका, T20 के उसने अब पूरा छील के आपके डाल के निकाल दिया। किसने? बांग्लादेश। यार मतलब मैच ही जीते हैं ना वो, आप तो इतना हार छा गए यार। अभी ना इसमें बाबर है ना साहिब है, और भी बहुत सारे लोग नहीं तो है। छुप छुप के देख रहे होंगे। नहीं करना चाहिए, ये कह रहे होंगे नहीं करना चाहिए। देखें ये बड़ी जिल्लत लेके आए T20 वर्ल्ड कप से। क्या लाएंगे? बड़ी जिल्लत, वर्ल्ड क्लास। लज्जत तो हो नहीं सकती इनके पास, लज्जत तो है नहीं। लज्जत तो मिल गई, लेकिन जिल्लत क्या लेके आएंगे? देखिए यार, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इन्होंने तुक्का यही चलाया था कि क्या चलाया था? इनमें से कोई हमारा तमंचा चल गया, अगर 4 डेब्यूटान में कोई तमंचा चल गया तो हम बोलेंगे देखा हमने नए बच्चों को मौका दिया। ये तो हो नहीं सका इनसे। ठीक है, बांग्लादेश वो जगह नहीं है जहां पर आप अपने ख्वाब पूरे करें। बांग्लादेश आपके ख्वाब नोच के फेंक देगा, ये बता दूं। वो बड़े, आप जाके जरा बड़ी टीमों के खिलाफ जो बांग्लादेश में सीरीज खेली, अच्छा बांग्लादेश में सीरीज देख नहीं जाके वो 2 वेस्ट इंडियन थे जो उदास हैं यार। लोग उदास हैं, आपको पता है, बहुत उदास है बेटा। ये 2027 तक उदास, लेकिन क्योंकि आप वर्ल्ड कप से बाहर हो गए तो आप जो है ना इस चीज को लोग छोटा ले रहे हैं, लेकिन बहुत परेशान है लोग। नहीं, कौन से ऐसे 40 साल के लड़के, मैं आपको बता दूं, बहुत परेशान हो रहे हैं लोग। कौन से तुम्हारे 40 साल के लड़के हो गए कि उनकी जगह तुमने डेब्यू करा दिया नए लोगों को। अब 50 ओवर में तो पाकिस्तान के डेब्यू की गेम बनती नहीं है। आपके पास तो 50 ओवर के खिलाड़ी हैं ऑलरेडी यार। आपने इन्वेस्ट करना है, जितने भी 10-11 आपने 15 ODI खेलने हैं 2025 से पहले तो आप उनको दें मौका, रेगुलर मौका नहीं खिलाए, मगर वहां से आप दीगर फॉर्मेट में नहीं डालें उनको। मेरा सवाल दीजिए कि आपने जो 2020-21 के बाद जो टीमें बनाई, वो आपने T20 से बनाई टीमें, और आप रेत की दीवार रही सारी। वो जहां आपको मौका था वहां पे टेस्ट से भी गए, T20 से तो गए, टेस्ट से भी गए और ODI से भी गए। ये जो 4 नंबर आपको नजर आ रहा है ना, मुझे लग रहा है कि 2027 के बाद जाके पाकिस्तान क्वालिफिकेशन राउंड ना खेल रहा वर्ल्ड कप के, बांग्लादेश तो पहुंच क्वालिफाई कर जाएगा वो, ना कहीं मार के, बता दूं मैं आपको। और ये सीरीज में दिल पे हाथ रख के तो नहीं कह रहा, मगर ये सीरीज पाकिस्तान को व्हाइट वॉश नजर आ रही है मुझे हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे भैया। जो शक्लें इनकी नजर आई हैं वो खेलों की शक्लें नहीं है, खेलों की शक्लें नहीं है। एक का मुंह उधर है, ईस्ट है, एक वेस्ट है, एक नॉर्थ है, एक साउथ है। ये वाली शक्लें लेके चल रहे हैं। कोई यूनिटी, मुझे कोई यूनिफॉर्म नजर नहीं आया मुझे कि यूनिफाइड कोई ये परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर। बिल्कुल अलग अलग शक्लें। एक ही खूबसूरत बच्चा है जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, जिसका नाम है वसीम जूनियर, जो हमारे शैम्पू बच्चा है। उसकी ही चेहरे पे मुस्कुराहट है, क्योंकि वही एक साफ सुथरा बच्चा है जिसको पता है कि यार मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। बाकी लोग सही लग रहा था कि उन पर जो है ना जबरदस्ती कोई प्रेशर में खिलाया गया कि वसीम जूनियर करा क्या उसने शक्लें चेक करो, करा क्या उसने, ये तो पता चले। सलमान अली आगा जो शॉर्ट फाइन लेग पे जो फील्डर पे वो आउट हुए हैं, सलमान अली आगा जो कैच हुए, वो कह क्या रहे हैं नॉन स्ट्राइकर पे फहीम को हेलमेट पे लगी है बोल के। अबे हेलमेट पे लग के हाथ कैच हो, बाजू पे लग, तुम्हें नहीं पता? ब्रो तो बहरहाल पाकिस्तान हार गया, और मुझे फिर रेफरेंस देने पड़ते हैं ना कि देखो हम लोग बातें करते हैं वो इंडिया हार जाएगा, वो बुमराह और वो ये देखे ना, आपके पास बैकअप टैलेंट। ये 50 ओवर रिसेंट टाइम्स में मेरा एक स्टेटमेंट है जो अब फेमस हो गया। लोग कहते हैं आप हमें समझा दें, इन दिनों टेस्ट क्रिकेट से ज़्यादा मुश्किल है वनडे क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट के तो आपके लोग आइडेंटिफाई हुए हैं मोस्ट टीम्स में आप देखें, लेकिन वनडे क्रिकेट जो है ना ये आपकी पूरी स्ट्रेंथ को चेक करती है। 50 ओवर का मैच होता है, ठीक है, आपको सेम मैच में कंसोलिडेशन से लेकर अगर बैटिंग साइड ऑफ इट पर आप देखें कंसोलिडेट करना पड़ता है, उसके बाद जो है आपको कंसोलिडेट करने के साथ साथ जो है रन्स बनाने पड़ते हैं, दीगर काम करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो आगे भी बढ़ना नहीं। मुझे एक बात बताया ना, पाकिस्तान तो सबको ही पता है ना, आप हारे T20 में थे। बेतहाशा मैच हारे हैं, ये कौन सी बातें करे, बेतहाशा। पाकिस्तान अभी जो हालिया 2 सीरीज खेली पाकिस्तान ने ODI की, एक में व्हाइट वॉश किया हुआ है, एक में आप 2-1 से जीते हैं, दोनों बड़ी टीम से, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। तो ODI में तो किसी ने आपके कीड़ा मारा ही नहीं था ना कि यार आप ODI की टीम चेंज करें। ODI का जो आपका बैलेंस बना हुआ है वही 2027 तक जाना चाहिए। ये किसकी जिद थी, कौन चाह रहा था ये तमाशा करना, किसके कीड़ा काटा था कि ये बच्चे जो हैं धमाल मचा देंगे, लोग T20 को भूल जाएंगे, जिस अंदाज से ये लोग मारेंगे वहां पर तुम देखना 25 बॉलें 50 रन नजर आएंगे। 25 बॉलें 100 रन भी कह रहा था एक पागल आदमी मुझे कि आपको 30 बॉलों पे 100 रन नजर आएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार ये इन लड़कों के साथ ज्यादती करी है आपने। जिस सीजन में आपने इनको भेजा है
जिस सीजन में आपने भेजा है इस सीजन में इनको नहीं भेजना चाहिए था। मेरा फिर यही कहना है कि आपने अगर इनको मौका देना था तो पाकिस्तान में होने वाली T20 सीरीज में देना था। उसमें भी मौका दे नहीं, असल में तो इनको मौका T20 में मिलना चाहिए था ना। अच्छा। इनको आपने गलत खिलाया वहां पे यार। अब्दुल समद वहां से खेल कर आया। ये बात भी सही है। क्या नाम है, हांगकांग से मां सदाकत सनराइज राइजिंग स्टार एशिया कप में बन के निकला। साद मसूद आज बैठा रह गया बच्चा, वो उसके साथ पता नहीं क्या जाती है, उसको भी दे दो मौका, उसके बाद से भी कुछ नहीं निकला। लाइन में साद मसूद लाइन में है तो मैं ये कह रहा हूँ कि बारियां चलती है ना, बारियां भाई, तू आ जा, मैं कह रहा हूँ कि इसको बिठा दो तुम, अबरार को बिठा दो। अबरार मूड से नहीं खेल रहा, अबरार का चेहरा कुछ और। अबरार का कौन सा मूड होगा? अबरार टाइम गुजारने की कोशिश कर रहा है। नहीं तो वो कह रहा है मतलब मुझे वर्ल्ड कप ही खिलाओ खाली। तो प्यारे प्यारे, कितने प्यारे प्यारे वर्ल्ड कप ही खिलाओ भाई इसको, तो वर्ल्ड कप ही खिलाओ और कुछ ना खिलाओ इसको। है पाउडर लगे हुए इतने प्यारे प्यारे, इसको वर्ल्ड कप ही खिलाओ। फैंस आए हुए थे काली टी शर्टों में, धारीदार टी शर्टों के अंदर कैप लगाए हुए, खूबसूरत लोग आए हुए थे आज बांग्लादेश के अंदर, मीरपुर के अंदर। मगर आपने फिर वही उठाया। मैं ये कह रहा हूँ कि अबरार का भी मूड नहीं हो रहा, उसकी शक्ल पे कुछ और नजर आ रहा है, उसको भी बिठाओ, उससे नहीं करवाओ, उससे नहीं खिलाओ भाई। अगर एक दूसरे की शक्ल देखकर हंसी नहीं आए इनको, या बात ना कर, फ्लैट शक्लें हैं, बिल्कुल फ्लैट शक्लें शक्लें तो चेक करें इनकी, लग ही नहीं रहा है क्रिकेटर ये। ओके, इनके मिजाज में कुछ और नजर आ रहा है मुझे। अच्छा, कुछ यही है, वो क्या है कुछ और जो नजर आ रहा है? वो जो कुछ और नजर आ रहा है वो यही है कि बांग्लादेश ने इनका रोजा पहले होटल में खुलवा दिया तेज खेल के। बस ये मैं आपको बताना चाहूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोग जो समझ लीजिए। भारत पाकिस्तान ये सीरीज हद्दुल इम्कान कोशिश करेगा बचाने की, शायद एक मैच जीत जाए, बल्कि मुझे तो तीनों मैच ही जरा मुश्किल नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश अब वापसी नहीं करने देगा पाकिस्तान को, ये बता दूं। हाँ, ये जरूर है कि कोई बड़ी इनिंग पाकिस्तान की तरफ से आ जाए तो हो सकता है कुछ दाग वाग धुल जाए इनके। जिस तरह साहिबजादा फरहान ने पाकिस्तान के लिए 200 मार दिए, 250 मार दिए T20 वर्ल्ड कप में, आप इसी पे खुश रहे। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर टीम की परफॉर्मेंस गई भाड़ा में। हाँ, ये भी बात सही है। टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान की ये जो क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान की ये जो क्रिकेट टीम है यार, थक गए यार, बात कर करके शो भी कर लिए थे, फिर अभी आके बैठे हैं। हालांकि लेकिन लोग कह रहे थे कि यार आप लोग बैठ जाएं, तो मैंने कहा चलें पूछ लेता हूँ, और हम लोग बैठ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सीधी सी बात, जरा समझना। अब मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, रिजू साइमंड की बात जरा समझो। रिजू साइमंड की, यार ये कब से क्रिकेट नहीं खेल रहा, कब से क्रिकेट नहीं खेल रहा ये बातें भी पुरानी हो गई। बाबर से रिजवान से चाइन से नसीम, इन बातों के बाद देखो आप 1 साल बाद खेल रहा है। अबे तो 1 साल के बाद भी 10 रन, और नहीं 10 रन से मुझे कोई वो नहीं है कि सब आउट हो रहे। ये जो आउट हुआ है ना उस पर है मेरा। अबे ये तो जो है मतलब 10 मिनट में हो जाते हैं 10 लोग 10 रन। वो किधर है वो जो हर एक 15 दिन के बाद एक स्टोरी निकाल के लगाता था, रिजवान जो है वो क्लब पहुंच गया और आते ही जो है उन्होंने जो है 100 मार दिए। अबे लानत है ऐसे क्लब, वो BBL से वापस आया क्लब में 100 मार दिए। अबे घंटे का किया क्या क्लब, अभी कहाँ खेल रहा था, नेशनल कप नहीं खेला था ना, ये खेल ही नहीं रही तो वो आराम कर रहा है, वो आराम कर रहा है, ये जो है वो व्यंजन बेच रहा है। वो सुना है वो आजकल फलाई काम करते हुए सुना। लेकिन बहरहाल यार बहुत ही बैड लक है ये पाकिस्तान क्रिकेट की, ठीक है, मैं आपको बता दूं, बहुत ही बैड लक है पाकिस्तान क्रिकेट की। जिस तरह आप बांग्लादेश से आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप बांग्लादेश से कभी हारेंगे नहीं, बट बॉस थोड़ा सा एक वो क्या कहते हैं कि आप एक प्राइड होती है आपकी यार, आप चेक तो करो कि आप हारे किस तरह से हो। 115 ओवर में रन्स भी बना दिए उन्होंने, मतलब उन्होंने अपने T20 क्रिकेट ना खेलने का तुम पर निकाला। भाई हम अगर कुछ नहीं खेल पा रहे तो तुम हो, हर चीज के कसूरवार तुम हो। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई वाह भाई वाह, आपके पास चार्ट, वाह भाई वाह, इस बात पे ICC आपको ट्रॉफी नहीं देगा, चांटा मारेगा इस बात पे ICC आपको। क्या आप 4 डेब्यूटेंट खिला रहे हैं, आप हार गए, ये एक्सक्यूज देंगे आप, और ये कोई भी नहीं सुनेगा क्रिकेट फैन। देखिए यार, लानतें बढ़ती जा रही हैं, जिल्लतें जो है वो जहन में समाती जा रही हैं, इज्जतें जो है वो लुटनी शुरू हो चुकी हैं। अब तो बंगाल में भी इज्जतें लुट रही हैं। अब तक 1 महीने पहले तो शायद बंगाल हमारी सुन भी रहा था, अब क्रिकेट में तो बिल्कुल नहीं सुनेगा भाई। जानबूझ के हो रहा है जो हो रहा है, मतलब कौन लूट रहा है भाई, या खुद लुटवा रहे हैं। नहीं, ये मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि खुद लुटवा रहे हैं। ये जो 11 आज खेल रहे थे, इनकी शक्ल से नहीं लग रहा था ये मैच खेलने में। सिर्फ ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो एक खिलाड़ी का एटीट्यूड उसके फेस पर आ रहा होता है ना, इनका फेस कुछ और बता रहा था। ये टाइम पास करते हुए नजर आ रहे थे। मेरी बात को जरा समझिएगा आप, ये क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आ रहे थे। बस ये मैं इतना बताना चाह रहा हूँ आपको, और बाकी आपकी मर्जी है। देख लीजिएगा बांग्लादेश सीरीज से आपके पास निकल के क्या आएगा, घंटा। बस हो गया काम खत्म। ठीक है, देख लेंगे, अल्लाह मालिक है। लेकिन बहरहाल यार ये मजेदारी नहीं है, यकीन करें, मतलब मजा भी नहीं आया, 2 बार बात करने का दिल नहीं चाहे इन लोगों की हार पर। एक तो देखो मैच ही इतना शॉर्ट एंड हुआ, 115 रन,
अब इनका अगला कब होगा? परसों होगा? कल परसों ही होगा, एक दिन का परसों नहीं गैप होगा, तो है। फ्राइडे को, फ्राइडे। फ्राइडे को होगा, तो फ्राइडे को अब मैच होगा दूसरा, तो कम से कम अब देखें लोगों को ये लग गई बांग्लादेश वाइट वॉश ना कर जाए, बांग्लादेश सीरीज ना जीत जाए। भाई कमबैक करो, कम से कम 1-1 करो, तो फिर बात करने का कोई मजा भी है, शंटू मजा भी तो आए। क्या नाम है तेरा? मेहदी हसन मेहदी मिराज। हसन मिराज भाई मैं ये सही तेरे है। हाथ जोड़ता एक हूँ, बात सुन ले मैं मेरी बताऊं बात। आपको, अब बॉलिंग बहुत अच्छी है बांग्लादेश की। मैं अब बाकी बाकी तो बोला लगे नहीं, मैं तेरे से सिर्फ एक बात करना चाह रहा कस्तीन, हाँ, हूँ करे। मेहदी हसन, एक बात करे सुन। करे 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 देख, टॉस जीतने के बाद अब तू फील्डिंग नहीं लेगा, हाँ हाँ अब तू बैटिंग कर और रन से मार इनको, हाँ हाँ, मारे रन से मार इनको, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है? हो जाएगा। बैटिंग कर ताकि तेरे हो बल्लेबाज जाएगा। तेरे से शिकायत ना करें कि हमारी तो बैटिंग ही नहीं आ रही है यार, या इतने रन भी नहीं बना था पाकिस्तान, और बॉलर ही हमारे, बॉलर की पूरी बॉलिंग है। नाहिद के 3 ओवर बाकी थे अभी, ठीक है? नाहिद के तो ख्याल कर लेना 7-8 विकेट, वो कम से कम मुझे लग रहा है नाहिद इस सीरीज का हाईएस्ट विकेट टेकर भी होगा, मुझे कोई बईज नहीं इसके अंदर। नाहिद जो है वो रगड़ दे पूरा ही आपको। तो मेहदी हसन, टॉस जीत, बैटिंग कर, अपनी पूरी बैटिंग को मजे दे, ताकि तेरे बॉलर्स को शांति से बॉलिंग करने का टाइम भी मिले, बस ये। हाँ ये भी बात सही है। अब इनको बैटिंग मत देना, इनके पास है डेब्यूटेंट, इनके पास एक्सक्यूज है ये वाला। हाँ ये भी सही हाँ, है, क्योंकि सेकंड मैच के बाद भी शाहीन ने ये कह रहा है नेक्स्ट मैच, बिल्कुल। तीसरे के बाद गलती से मुंह से न निकल जाए नेक्स्ट मैच, अगला पता ही नहीं है कब है। अगले शाहीन ने किया क्या? कुछ भी नहीं किया, अपनी क्या परफॉर्मेंस? पीएसएल में करेंगे, अब पीएसएल बेंचमार्क की पीएसएल है, पीएसएल में अच्छा करो, टीम में आ जाओ। लाहौर के घोड़े पे सवार। पीएसएल में अच्छा करो और टीम में आ जाओ, यही मंजन चल रहा है अब आजकल। पता है क्या होगा? सुनो मेरी बात, वसीम, अफसोस की बात है, वसीम तूने बॉलिंग अच्छी नहीं करी, तू बैठ गया जूनियर ने। हारिस सोफा अभी खेलेगा, टेपिया खेलेगा, मैं बता रहा हूँ, टेपिया खेलेगा, टेपिया खेल रहा है भाई, धनाधन धनाधन। चल यार उठ हाँ। गया बस, अरे तीन हो रहा है। टेपिया के पास है भाई दवा है, हर मर्जी इसकी बारी है टीपी की। है, टेपिया के पास दवा है, दवा है, वो खेलेगा। नहीं वो बांग्लादेश के आउट कर देगा शायद, अगर इधर भी कुट गया तो। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, टेपिया जो है ना, है वो हो सकता है नहीं पिटेगा यहाँ पे। सारे फैसल पे रोड पे एक टूर्नामेंट करा दें आप, रमजान में वहां खिला दें इसको आप। नहीं वो तंजीद, रोड वाले स्टाइल का बॉलर है वो। तंजीद साकिब ने, आपने देखा है तंजीद उसने- हुसैन साकिब, मैं उसने आपको वसीम को छक्का किस बॉल पे मारा है, आपने देखा है? यहाँ का भाई हम यही कह रहे हैं, वो जो बॉलर जो नीचे है कि भाई आप ऊपर भेजो, बैटिंग का और तो पोटेंशियल है, कभी नीचे खिलाते हैं। तो ये बांग्लादेश के लड़के तैयार हो रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं लिटन honestly। 5 बार आ गया है, हाँ बांग्लादेश के लड़के तैयार हो रहे लिटन टॉप का हैं, है, ये मैं मगर आपको 5 बता दूं, बांग्लादेश के लड़के तैयार हो रहे हैं। ठीक है? तो यार ये देखेंगे टीम तैयारियां, असल में बांग्लादेश ने बुलाया है इनको तैयार होने के लिए, इनको नहीं, खुद को तैयार होने के लिए बुलाया। टाइम बहुत हो गया, चले टाटा। टाइम बहुत हो गया, चले यार, इजाजत, आपके लिए बैठे मोहब्बत में, और फिर मिलेंगे जिंदगी ने वफा की। जब तक अपना ख्याल रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर मुलाकात करते हैं। अबे बैठे बैठे सुनो गया।